राजनीति में एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन के रूप में प्रसिद्ध 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य के विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने उनके 48वें जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं संदेश भेजी हैं। जोहार, मेरा नाम है गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। हमारे राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 48वां जन्मदिन है। भारत के राजनीति में तेजी से उभरते हुए आदिवासी नेताओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें पॉलिटिक्स में एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन क्यों कहा जाता है और इनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई। 1975 आपातकाल का दौर, देश आपातकाल से जूझ रहा था। ऐसे समय में 10 अगस्त 1975 को तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्म होता है। शिबू सोरेन, जिसे झारखंड के दिसुम गुरु कहा जाता है, के दूसरे नंबर के पुत्र हेमंत सोरेन के 2 भाई और 1 बहन हैं। उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई पटना से की, जहां तक उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजधानी रांची के मेसरा स्थित बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु दाखिला लिया, परंतु किसी कारणवश उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की और उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। आइए दोस्तों, आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन क्यों माना जाता है, इसे मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। 21 जून 2009 का वह दिन, जिस दिन शिबू सोरेन के बड़े पुत्र और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस मौत ने शिबू सोरेन और उसके परिवार तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिलाकर रख दिया था। पिताजी शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पार्टी के अंदर अनबन शुरू हो गया था। ऐसी परिस्थिति में राजनीति से कोसों दूर रहने वाले हेमंत सोरेन ने पार्टी की बागडोर संभालने का जिम्मा उठाया। तभी से उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन के रूप में गिना जाने लगा। राष्ट्रीय लेवल पर एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें या पॉलिटिशियन की बात करें तो राजीव गांधी इसके ताज़ा तरीन उदाहरण है। राजीव गांधी के बड़े भाई संजय गांधी की दुर्घटना में मौत, इंदिरा गांधी उनकी माताजी का हत्या ने कैसे एक पायलट को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित होना पड़ा। ऐसा ही हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी जर्नी रही है। हेमंत सोरेन राज्य के पॉलिटिक्स में 2009 से आए, जहां वे 24 जून 2009 से 1 जनवरी 2010 तक राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। 2009 के आम चुनाव में जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें दोनों पार्टियों को 18-18 सीटें प्राप्त हुई। सीटों के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में मुख्यमंत्री अपने दल से बनाने की दावेदारी पेश की, जिसके आधार पर शिबू सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह सरकार 2011 तक ठीक ठाक चली, परंतु आगे किन्हीं परिस्थितियों से सरकार में अनबन शुरू हुई। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया और इस तरह शिबू सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सरकार के गिर जाने के बाद राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अगस्त महीने में फिर से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपसी तालमेल के साथ रोटेशन फॉर्मूला के आधार पर सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श किया, जिसमें दोनों पार्टियों ने सहमति बनाई और रोटेशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को चुना गया। यह सरकार भी 10 महीने तक चली। दिसंबर 2012 में
उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से रोटेशन आधार पर हुए समझौते पर बात और स्थिति साफ करने को कहा, परंतु मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुई थी। ऐसी परिस्थिति में उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ा निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से बात करके सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया। इस तरह सरकार फिर गिर गई और राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब राज्य के चौथे आम विधानसभा चुनाव जो 2014 में निर्धारित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ली, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी कांग्रेस ने महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली और रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन सरकार की ओर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय हेमंत सोरेन को बनाया गया, जहां उन्होंने सदन पर प्रमुखता के साथ पार्टी और जनता की बातों को उठाया और निरंतर सरकार की आलोचना करते रहे। साल दर साल किसी तरह बीतता गया और रघुवर सरकार 2019 में हार जाती है, जहां 2019 के महागठबंधन चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को राज्य का 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो दोस्तों, ये रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक कैरियर का एक छोटा सा पहलू, जिसे मैंने आप सबों के सामने बताने का प्रयास किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी कमेंट और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर हमें बताएं। बाकी आने वाले दिनों में फिर कोई नई आदिवासी मुद्दों पर हम आएंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।